गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। तो अभी हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रायंगल में नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले एक्सरसाइज 6.1 हमने ऑलरेडी पूरा डिक्टेट कर दिया। 6.2 को करने से पहले दो थ्योरम है हमारे पास। उस थ्योरम का नाम है BPT, या इसे दूसरे तरीके से हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। BPT का मतलब हुआ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। या देखो BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम, इस वीडियो में हम आपको BPT एंड इट्स कन्वर्स समझाएंगे। BPT थ्योरम और थेल्स थ्योरम, और अगर इसे स्टेटमेंट में लिखना हो तो इसको स्टेटमेंट, ये तीनों चीज आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा डायरेक्ट। स्टेट एंड प्रूफ BPT, या आपको पूछ दिया जाएगा स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, या आपसे डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी जो स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपको जज करना होगा कि द गिवन स्टेटमेंट इज ऑफ BPT थ्योरम। तो क्या स्टेटमेंट होगा? तो स्टेटमेंट कहता है, BPT थ्योरम में कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जरूरी नहीं कि NCERT की कट टू कट स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए। कहता है मान लेते हैं कोई एक लाइन है DE जो AB और AC को किसी D और E पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली कट करता है, और ये हमारे पास दिया गया है कि DE पैरेलल टू BC, ये हमारे पास गिवन होंगे। तो हमें टू प्रूव करना होगा, और या फिर कह सकते हो कि BPT थ्योरम कहता है अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, जिसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। अकॉर्डिंग टू BPT AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। या जरूरी नहीं है कि सर AB और AC को इंटरसेक्ट करे। मान लो ये ट्रायंगल बना दिया हमने, और ये है हमारे पास ABC, और कोई दो साइड को कट करे और तीसरे साइड के पैरेलल हो। यहां पर हमारे पास किसके पैरेलल होने चाहिए? DE पैरेलल टू AC। ये हमारे पास गिवन होगा, और हम BPT के मदद से प्रूफ करेंगे कि अब इसमें हमारे पास क्या होगा। तो इस पॉइंट से देखो, हमेशा उस वर्टेक्स से लेके चलेंगे जो वर्टेक्स दोनों तरफ के लिए कॉमन है। इसमें कौन सा वर्टेक्स कॉमन था? A, तो यहां से शुरू किया। इसमें कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? B, तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? तीसरा कंडीशन हो सकता था कि मेरे पास मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC, और हमने ऐसे कट कर दिया कि एक पॉइंट है D BC पे और एक पॉइंट है E AC पे, एंड DE पैरेलल टू, नाउ इन दिस केस इज पैरेलल टू AB। अब इसकी कॉमन वर्टेक्स क्या है? C, तो CD अपॉन BD इज इक्वल टू CE अपॉन EA। यही है हमारे पास BPT थ्योरम। BPT थ्योरम कहता है कि अगर एक लाइन है जो ट्रायंगल के किसी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करता है किसी दो पॉइंट पे, और वो तीसरे साइड के पैरेलल है, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा उस ट्रायंगल को। तो इसको स्टेटमेंट बना के हम क्या लिख सकते हैं कि इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a line parallel to one side of a triangle, if a line parallel to one side of a triangle, if a line parallel to one side of a triangle intersect the other two sides at distinct point, intersect two other sides at distinct point, intersect two other sides at two distinct point, intersect two other sides at two distinct points, then it divides the triangle, then it divides the sides of a triangle, sides of a triangle
इन दी सेम रेशियो। बोलो बीपीटी का मतलब समझ में आया? कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में मान लेते हैं इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के किसी एक साइड से एक लाइन पैरेलल है जो इंटरसेक्ट करता है बचे हुए दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट डिवाइड्स द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, जो हमने रेशियो आपको लिख दिया है। बोलो ये लॉजिक समझ में आया? बीपीटी थ्योरम एग्जैक्टली कहता क्या है? तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम। तो आपको ये स्टेटमेंट लिख के देनी होगी और उसके बाद इसके प्रूफ आपको बताने होंगे जो हम आपको डिक्टेट करने जा रहे हैं, या आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी फिर आपको प्रूफ करना होगा। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान में होने चाहिए, इसलिए हमने इस पार्ट को पहले लिखने से पहले समझाया और उसको अपने लैंग्वेज में बनाया। ये जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी से इसे लर्न कर लो। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या सर हमेशा BD अपॉन DA ही लिखेंगे और BE अपॉन EC ही लिखेंगे? जरूरी नहीं है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, BA अपॉन BD। अगर इधर ऐसा लिखा है तो इधर भी क्या लिखोगे? इधर से अगर आओगे तो BA अपॉन BD, तो इधर पहले क्या लिखोगे? BC अपॉन EC। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, BE अपॉन BC या फिर BC अपॉन EC। BC अपॉन EC इज इक्वल टू, फिर इधर भी ऐसा ही लिखोगे, BA अपॉन DA। यानी अगर कोई एक ट्रायंगल है जिस पर दो साइड्स पर एक लाइन पॉइंट कट करते हैं और वो तीसरे साइड्स के पैरेलल होते हैं, तो वो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे और वो रेशियो लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर जो इधर से शुरू करोगे, मान लो इसके अंदर किसी बच्चे ने बोला सर AB अपॉन AD नहीं लिख सकते हम, AB अपॉन AD, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो इधर भी आपको लिखना पड़ेगा वैसे ही, पहले AC अपॉन AE। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर इसके अंदर हम AB अपॉन BD नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो इधर साइड में क्या लिखोगे? वेरी गुड, AC अपॉन AE, सॉरी EC, AE AC अपॉन EC। यानी ये आपको ओवरऑल थ्योरम कहता क्या है और इसको रेशियो कैसे हम लिख सकते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आई। इसको नोट डाउन करो। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये रेशियो सेम कैसे आता है, और आपको एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम होंगे ही होंगे, तो इसलिए स्पेशली हमने थ्योरम और इसके कन्वर्स, और ये बीपीटी थ्योरम बताएंगे हम आपको, एंड इट्स कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहेगा वो भी बताएंगे, कन्वर्स मतलब उल्टा, उसको भी समझाएंगे। यानी आपको लॉजिक समझ में आ गया कि बीपीटी थ्योरम क्या है, कि अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को के अंदर में किसी दो साइड्स को एक दो पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरे साइड के पैरेलल अगर गिवन है तो वो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर सकता है। और रेशियो लिखने का तरीका ये है या ये है या ये है, जैसे आपको सही लगता है। इधर से जैसे शुरू करोगे, इधर से ऐसे और ऐसे शुरू करोगे तो इधर भी ऐसे और ऐसे करना होगा। अगर आपने मान लो इसमें ऐसे और ऐसे शुरू की तो सॉरी या सी इसमें कॉमन था, ऐसे और ऐसे शुरू की तो ऐसे और ऐसे शुरू करना होगा। यानी हमें हमेशा इस पॉइंट को पकड़ के चलना होगा, इसमें इस पॉइंट को पकड़ के चलना होगा और इसमें इस पॉइंट को पकड़ के चलना होगा। और इसके रिगार्डिंग अगर और भी प्रॉब्लम होगी, अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो जब हम 6.2 के क्वेश्चन कर रहे होंगे आफ्टर दिस थ्योरम, आफ्टर प्रूविंग दिस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्ट्स, तो वहां पर हमें जहां जहां जैसी नीड होगी वैसे वैसे हम समझाएंगे, तो और क्लैरिफिकेशन आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। वैसे हमें लगता है ओवरऑल बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको इरेज करें, अब डायरेक्ट हम बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करते हैं। स्टेट एंड प्रूफ की स्टेटमेंट समझा दी हमने, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है वो समझा दिया, नोट डाउन कर लो। समझ में आया? नहीं तो एक बार और आप इसको रिवाइज करके देख लोगे, ओवरऑल बातें समझ में आ जाएगी। दिक्कत होगा 6.2 पर जब बता रहे होंगे वहां पर आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब देखो बीपीटी थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट तो समझ में आ गई, अब डायरेक्ट हम प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ ऑफ बीपीटी, और इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम है हमारे पास। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दूसरा हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, और तीसरा हमारे पास है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और ये 3 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजिक्यूटिवली फ्रॉम लास्ट 20 ईयर से बोर्ड में इन तीनों में से एक थ्योरम जरूर आते हैं, एकदम श्योर शॉर्ट। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन 3 थ्योरम में से कोई एक नहीं आता हो, और उस तीनों में से पहला थ्योरम आपको डिक्टेट करने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में स्टेटमेंट तो फिर से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख दिया था जो इरेज कर दिया हमने। ये ट्रायंगल बना लो आप, ये है ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और ये है डी ई। हमारे पास गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली such that DE पैरेलल टू BC। ये हमारे पास गिवन है, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ लिख किसी भी तरह से रेशियो सकते हैं, लेकिन एक रेशियो को प्रूफ करके दिखाते हैं। आप बोलोगे सर ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, तो आपने बोला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने में हम एक रेशियो को प्रूफ करके दिखा देते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और एग्जाम में यही प्रूफ करने के लिए आएगा। अब हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें। कंस्ट्रक्शन में पहला काम क्या करना होगा, ज्वाइन बी टू ई एंड डी टू सी। सबसे पहला काम ज्वाइन बी टू ई एंड डी टू सी। दूसरा काम क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। यहां से अगर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ई एम परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है टू ए बी, यानी ई एम को एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी जो ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन आती है, और यहां से फिर आपको डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। यानी ये हमारे पास गिवन था, ये प्रूफ करना था, और ये सारी काम हमने कंस्ट्रक्शन में की। अब देखो हम आते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई। इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और इसमें हमने ले लिया टेकिंग, जो भी चीज परपेंडिकुलर होती है वो हाइट की तरह काम करती है, जानते हो। अगर आपकी हाइट नापनी होगी तो क्या ऐसे हो जाओगे आप? बिल्कुल नहीं, पूरे स्ट्रेट खड़े रहोगे कि जितनी अच्छी हाइट आ सके। सर बहुत लंबे हैं हम, ठीक। हाइट हमेशा स्ट्रेट नापते हैं, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइट नापोगे तो टेकिंग ई एम एज ए हाइट, टेकिंग ई एम एज हाइट। अगर आप ई एम को हाइट लेके चलोगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर आपके पास 1/2। अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखो, डीएन को भूल जाओ, तो ई एम अगर बेस है, कोई अगर एक ट्रायंगल है, और हमने बोला ए बी सी अगर ट्रायंगल है, और सी ई अगर आपके पास हाइट है, तो बेस क्या होगा? हाइट जिस पे इंक्लाइंड होती है तो ए बी बेस होगा। अगर हमने बोला होता बी सी ई, बी एफ अगर आपके पास हाइट है तो बेस क्या हो जाएगा? ए सी। अगर उसी तरह बोला ए डी अगर आपके पास हाइट है तो बेस क्या हो जाएगा? बी सी। तो अगर हमने ई एम हाइट लिया है तो बेस क्या हो जाएगा ट्रायंगल का? ए डी। ये वाली बेस हो जाएगी हमारे पास। तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो दूसरा ट्रायंगल लेने का तरीका। आपने कभी ऐसा ट्रायंगल देखा है? मान लो ये ट्रायंगल है, अब हमने बोला इस ट्रायंगल में आप हाइट ड्रॉ करो, तो कहां ड्रॉ करोगे? ट्रायंगल के आउटसाइड ये हाइट हो जाएगी। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी होगी तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी? ये वाली पार्ट हो जाएगी। दैट शुड बी आउटसाइड दैट गिवन ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ट्रायंगल कुछ ऐसा है कि इसकी हाइट बाहर आएगी। अगर इसकी एरिया लिखोगे तो 1/2 इंटू बेस क्या लोगे? क्या बी डी सी लोगे? नहीं, ओरिजिनल तो यही था ना इसका, तो बी सी इंटू हाइट हो जाएगी ए डी। हाइट भले ही बाहर आया, लेकिन बेस यही होगा, इसी को प्रोड्यूस करके इस पर हाइट को इंक्लाइंड किया गया है। उसी तरह ये क्यों समझाया सर? उसी तरह हमें इसमें भी यूज करना है। हमें देखो यहां पर इस जगह पर हमारे पास क्या है, अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है इस बात को ध्यान रखना है। ई एम आपने बेस लिया है, अच्छे से देखना, तो इसको लेते हुए ये वाली ट्रायंगल लेनी है। इससे जो बन रहा है, इस वाले पार्ट से बी ई से जो बन रहा है, तो कौन सी ट्रायंगल बन रही है? बी डी ई। नीचे में
नीचे में हमें ध्यान देना, कौन सी ट्रायंगल बन रही है, बी डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, फॉर्मूला इज सेम, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर 1/2 इंटू, अब बेस हमारे पास क्या है, बी डी है, और हाइट हमारे पास क्या है, तो हाइट हमारे पास वही है ई एम, जो ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, ई एम। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। बोलो यहां तक बात समझ में आई, श्योर शॉर्ट। अब क्या करो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर लो, इधर साइड कर लेते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करोगे तो ऊपर में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, यहां जगह नहीं इधर ही कर देते हैं, देखो यहां पर फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर लो तो क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, इसके साथ में है 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम, और इसके पास है 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम। 1/2 मर गया, ई एम मर गया, तो हमें क्या मिला, ए डी अपॉन बी डी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, यानी हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। अब हमें उसी तरह से इस ट्रायंगल को इरेज कर दे, फिर से बना देते हैं। अब जब दूसरा लेंगे तो उसमें फिर से आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने उसके ऊपर डार्क कर दिया था। ए बी सी सेम चीज है, फिर से ड्रॉ कर देते हैं, डी ई, बी को ई से ज्वाइन कर दो, डी को सी से ज्वाइन कर दो, और यहां से एक हाइट ड्रॉ कर लो 90 डिग्री, और यहां से एक हाइट ड्रॉ कर लो 90 डिग्री। और ये था हमारे पास ई एम, और ये था हमारे पास डी एन। अब आपको फिर से लेना है, ये आपने गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिख लिया होगा, ठीक है। अब हमें फिर से लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, लेकिन अब हाइट हमें ले लेनी है टेकिंग डी एन एज अ हाइट। अब हमें हाइट क्या ले लेना है, डी एन। तो हमारे पास इसकी फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू, अगर आप हाइट डी एन लोगे तो बेस क्या हो जाएगी, अब ए ई हो जाएगी, तो ए ई इंटू डी एन। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब आपने गिवन लिख लिया होगा, इरेज कर दे या रुको, यहां पे जगह यहां कर देते ताकि एक बोर्ड में सारी चीजें आ जाए। अब अगर हम अब देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे दूसरा, तो देखो ए डी ई लिया था, हाइट क्या लिया था, डी एन, तो इससे मिलता जुलता कौन डायगोनल आ रहा है, ये आ रहा है। इसको लेकर ये वाली ट्रायंगल हमें अब लेनी है। इस थ्योरम को इतना प्रैक्टिस करो कि वो आपको याद हो जाए कि कौन सी ट्रायंगल इंक्लूड करनी है। यानी एक बात तो हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल में डीई आना चाहिए, डीई, और इसमें भी डीई आना चाहिए। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, DCE, DCE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2। अब इस ट्रायंगल की बेस क्या है, EC, और सेम उसी तरह जैसे पिछले बार में BD तो बेस था लेकिन हाइट उसके बाहर आ रहा था, सेम इसी तरह EC बेस है, हाइट इसके बाहर आ रहा है DN, सेम उसी लॉजिक से DN। ये इक्वेशन को मान लो फोर्थ। अब आप क्या करो, थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां नहीं कहीं और कर देते हैं। अब मान लो आप थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ कर लो, गिवन को तो इरेज कर लो, गिवन तो समझ गया क्या लिखा हुआ है। अब थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ कर लो, सेम उसी तरह लॉजिक लेना है। ट्रायंगल में एक बात का ध्यान रखना है कि DE हमेशा आनी चाहिए दोनों ट्रायंगल में। एक बार EM को हाइट लेके ये वाली नीचे वाली ट्रायंगल ले लो, DE को लेकर कौन बनेगी, ये BDE, और एक बार बनेगी DCE, और ऊपर में ADE दोनों बार लेना है, बस एक बार EM एज ए हाइट, एक बार DN एज ए हाइट। अब थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, थर्ड फोर्थ वहां है, इज 1/2 इंटू AE इंटू DN अपॉन 1/2 इंटू EC
इंटू डी एन, डी एन मर जाएगा 1/2 मर जाएगा, तो हमें मिलेगा ए ई अपॉन ई सी। यानी एक बार हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई बराबर ए ई अपॉन ई सी। एक बार हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर ए डी अपॉन बी डी। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यानी इन दोनों को बराबर करने के लिए देखो, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है, अगर किसी वजह से नीचे वाला अगर नीचे वाले के बराबर हो जाए तो इसके जो इक्वल टू में जो चीजें हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएगी। क्लास 9th याद करो, क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ा था कि इफ टू ट्रायंगल लाई ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरिया आर इक्वल। क्लास 9th एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये एक पैरेलल लाइन है, हमने बोला ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये P है ये Q है, तो PQD और QDC की एरिया आपस में इक्वल होगी क्योंकि दोनों का बेस CD है और दोनों AB पैरेलल टू CD पे लाई कर रहा है। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था। तो सेम देखो, तो इन दोनों नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्यों? क्योंकि लाई ऑन सेम बेस DE एंड DE पैरेलल टू BC। देखो अब दिखाते हैं, देखो तो ये वाली ट्रायंगल BDE, ये वाली ट्रायंगल एंड DCE, दोनों का सेम बेस DE है और DE पैरेलल टू BC है। यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम बेस, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो ये, और यहीं से पकड़ो ये, दोनों सेम बेस DE पे लाई कर रहा है और DE पैरेलल टू BC है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल क्लास 9th हम कह सकते हैं इफ टू ट्रायंगल लाई ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरिया आर इक्वल। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बिकॉज लाई ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन DE पैरेलल टू BC। यानी अब ये नीचे वाला भी इस नीचे वाले के इक्वल हो गया, यानी ये पूरा का रेशियो, इस पूरे रेशियो सेम आ गई और इसके इक्वल टू में AE अपॉन EC और इसके इक्वल टू में है AD अपॉन BC, AD अपॉन BD। इसको इक्वेशन A ले लो और इसको इक्वेशन B ले लो, तो आप लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B वी गेट दिस। समझ में आ गई बात? यानी देखो ना, ऊपर में ADE बराबर था, नीचे में यहाँ DCE था, यहाँ BDE था और इन दोनों को हमने इक्वल बोल दिया। यानी DCE की जगह आप लिख सकते हो BDE। कोई दिक्कत है? यानी दोनों एक जैसा है, इक्वल है। यानी हमने देखा, एक बात हमने रियलाइज किया कि ये इधर वाला चीज, अगर हमने बोला x बराबर y एंड x बराबर z, तो बोल सकते हो y बराबर z, क्योंकि x के बराबर ये भी है और x के बराबर ये भी है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्यों बराबर है? क्योंकि ऊपर में AD और नीचे में DCE और BDE है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये पूरा इस पूरे के बराबर हो गया, तो इसलिए ये पूरा भी इस पूरे के बराबर हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B वी विल गेट दिस। ये लास्ट लाइन लिख लोगे क्योंकि हमने नहीं लिखा, जगह नहीं था, यहां लिख दोगे ऑन कंपेयरिंग A and B, AD upon BD is equals to AE upon EC, hence proved। कहानी खत्म। इसको नोट डाउन करो। अब इसके हम कन्वर्स को बताते हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आज हम सिर्फ बीपीटी थ्योरम और इसके कन्वर्स को समझाएंगे। और अगर आपने शुरू से देखा होगा तो यहाँ पे गिवन लिखा था, उसके बाद टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ से शुरू किया था, ये वाली रेशियो निकाली थी, फिर यहाँ लिखा, फिर ये वाली रेशियो निकाली, फिर इस रेशियो और इस रेशियो को कंपेयर करने में ये बात लिखी कि ऊपर वाला इक्वल था, नीचे वाले को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया और उसके बाद कंपेयर करके ए और बी से ये लिख दिया। आगे ये बात समझ में? अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो अच्छे से, फिर हम इसके कन्वर्स को बताते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। अब इसके कन्वर्स पे आ जाते हैं। कन्वर्स में कहता है कि अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा मतलब क्या? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी में कहता था कि अगर पैरेलल है तो साइड डिवाइड करेगा इन द सेम रेशियो। यहां पे कहता है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स
of a triangle and divide that two sides in the same ratio, then it is पैरेलल। देखो बुक में ऐसा नहीं होगा, पैरेलल टू थर्ड साइड। हमने अपने मन से लैंग्वेज बना लिया। क्या लिखा हमने लैंग्वेज में कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, लाइन इंटरसेक्ट करता है ट्रायंगल के टू साइड्स पे डी ई, एंड डिवाइड द टू साइड्स यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, गिवन है हमारे पास। अब ये केस हमारे पास गिवन थे जो तो पिछले बार हमें प्रूफ करना था। डिवाइड्स द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल, यानी अब प्रूफ करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। ये हमें क्या करना है, टू प्रूफ करना है। कन्वर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इजी भी है, बता देते हैं। इंपॉर्टेंट से कोई मैटर नहीं रखता, इसके एप्लीकेशन हमें क्वेश्चन में यूज आएंगे कि कभी कभी ये रेशियो अगर आ जाता है तो पैरेलल कह सकते हैं हम। अब हम मान लेते हैं सपोज लेट DE not parallel to BC but DE dash parallel to BC। एक लाइन दूसरी ड्रॉ कर लेते हैं यहां से हम DE डैश, ये पैरेलल है BC के। तो अगर इफ DE डैश पैरेलल टू BC तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल टू, अब DE पैरेलल नहीं है, DE डैश है, तो AE डैश अपॉन E डैश C हमने जो लिया है उसके अकॉर्डिंग। ये मान लो सेकेंड इक्वेशन है और जो गिवन था ये फर्स्ट है। अच्छा, गिवन है हमारे पास कि AD अपॉन BD जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल है, और यहां पर हमने प्रूव कर लिया अपने मन से DE डैश को पैरेलल लेकर कि AD अपॉन BD जो है वो AE डैश अपॉन EC डैश को है। तो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड को आप ध्यान दो, कंपेयर करो, तो आपको क्या मिलेगा कि AD अपॉन DB दोनों इसके बराबर है, तो बोल दोगे AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। अब देखो तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC डैश। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि देखो ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है, इसमें अगर 1 ऐड कर दो अपने मन से, ऐड 1 टू बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा, AE अपॉन EC प्लस 1 इज AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। यहाँ नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर। ये क्या हो जाएगा, EC, ये हो जाएगा AE प्लस EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, यानी AE प्लस EC हो जाएगा AC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C भी क्या हो जाएगा, AC अपॉन E डैश C। देखो तो अच्छे से देखना, AC अपॉन AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C कभी होगा, AC पहले वाले केस में अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C कभी नहीं हो सकता। इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश कॉन्साइड विद E। अगर E डैश कॉन्साइड कर जाएगा E पे तभी पॉसिबल है। तो यहां से आप लिख दोगे देयरफॉर DE पैरेलल टू BC, क्योंकि E डैश और E को हमने कॉन्साइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, DE जो है वो पैरेलल टू BC हो गया, और ये इसके कन्वर्स हो गए। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो इस तरह से हमने आपको BPT और उसके कन्वर्स को समझा दिया, यही उसके बनाने का तरीका है। अब हम आपको एक्सरसाइज 6.2 विथ एग्जाम्पल समझाएंगे, तब जाकर जब BPT का एप्लीकेशन वहां पे यूज होगा। वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है, वो भी बनाओगे आप, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 थ्योरम में से एक थ्योरम आएगा ही आएगा।
तो इसके एप्लीकेशन को यूज करके, यानी ये सारी चीज़ों को यूज करके AD/BD = AE/EC ये सब चीज़ यूज करके हम 6.2 को सॉल्व करेंगे एंड दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज इन NCERT बुक। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह धीरे धीरे हम आपके ट्रायंगल को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, अगर समझ में आया तो बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। और इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो।